Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start our story when stars collide का part 1. सोल एलीट यूनिवर्सिटी के कैंपस में कल्चरल फेस्ट का एक्साइटमेंट हर तरफ स्प्रेड हो चुका था. बैनर्स लग रहे थे, कमिटीज अपने काम में बिजी थी और स्टूडेंट्स अपने यूनिक आइडियाज के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे थे. लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन कंग जी हो और हन येना की टीम को मिल रहा था, या शायद उनके कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स को. प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू होने के बाद जीहो और येना का रूटीन एक बैटलफील्ड जैसा बन गया था. हर डिसीजन के लिए दोनों के बीच एक इंटेंस डिबेट होता था, लेकिन उनकी टीम स्लोली प्रोग्रेस कर रही थी. एक दिन येना एक मीटिंग के बाद लेट लाइब्रेरी में अपने नोट्स ऑर्गेनाइज कर रही थी. जीहो वहीं से गुजारते हुए रुक गया. तुम्हें लगता है कल्चरल फेस्ट एक एग्जाम है क्या? लाइब्रेरी में रात तक? जीहो ने टीज करते हुए बोला. येना ने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया और रिप्लाई दिया, तुम्हारे जैसे केयरलेस लोग नहीं समझेंगे कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. जीहो ने उसकी टेबल पर रखे प्लान्स को देखा. इतने सारे स्प्रेडशीट्स और चार्ट्स, तुम इन सब चीजों से बोर्ड नहीं होती? येना ने एक शार्प लुक दिया. तुम्हें क्या लगता है क्रिएटिविटी बस बिना प्लानिंग के आती है? जीहो एक मोमेंट के लिए चुप रहा. फिर उसने कैजुअली बोला, क्रिएटिविटी फील करने से आती है, कैलकुलेट करने से नहीं. येना ने सॉफ्टली साइक किया और बोला, मैं ये सब बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फेल होने का ऑप्शन मेरे लिए नहीं है. मेरे फादर के एक्सपेक्टेशंस, वो कभी गलत होने नहीं देते. जीहो ने उसके टोन में एक वल्नरेबिलिटी नोटिस की. पहली बार उसने येना के स्ट्रेस को समझने की कोशिश की. तुम अपने लिए कब कुछ करोगी? येना ने सरप्राइज होते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला. दोनों के बीच एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था, लेकिन उस मोमेंट में कुछ कनेक्ट हो रहा था. एक तरफ जीहो और येना के बीच एक सटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, तो दूसरी तरफ सेओ मिनह्युक, जो हमेशा येना का सपोर्ट सिस्टम रहा था, कुछ अलग ही फील कर रहा था. मिनह्युक को हमेशा लगता था कि येना और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब जीहो का येना के लाइफ में इन्वॉल्वमेंट उससे अनकंफर्टेबल कर रहा था. एक इवनिंग मिनह्युक और येना कॉफी शॉप में बैठे थे. येना, मिनह्युक ने हेजिटेंटली बोला, जीहो के साथ काम करना कैसा लग रहा है? येना ने कैजुअली बोला, डिफिकल्ट, लेकिन वो टैलेंटेड है, मुझे एडमिट करना पड़ेगा. मिनह्युक ने एक फोर्स्ड स्माइल दिया. बस केयरफुल रहना, उसका एटीट्यूड अनप्रेडिक्टेबल है. येना ने कंफ्यूज्ड होके पूछा, तुम इतना डिफेंसिव क्यों हो? मिनह्युक ने कुछ सेकंड सोचा और बोला, बस तुम्हें किसी अननेसेसरी ट्रबल में नहीं देखना चाहता. अगले दिन स्टेज डिजाइन्स फाइनलाइज करने के लिए एक आउटडोर फोटोशूट प्लान्ड था. जीहो अपने कैमरा के साथ आया और येना अपनी परफेक्टली प्लान्ड चेकलिस्ट के साथ उसका वेट कर रही थी. तुम्हारे चेकलिस्ट के बिना शूट नहीं हो सकता क्या? जीहो ने टीज करते हुए पूछा. येना ने सार्केस्टिकली बोला, और तुम्हारे बिना सार्केस्टिक कमेंट के कोई दिन नहीं गुजारता क्या? फोटोशूट के दौरान जीहो और येना के बीच एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हुआ. जब जीहो स्टेज के बैकड्रॉप का एंगल एडजस्ट कर रहा था, तो एक्सीडेंटली येना का दुपट्टा एक प्रॉप में फंस गया. जीहो ने उसे हेल्प करते हुए बोला, स्टॉप मूविंग, तुम्हारे परफेक्शनिस्ट मोड में ये और उलझ जाएगा. येना ने ऑकवर्डली रिस्पॉन्ड किया, मैं केयरफुल रह रही थी. जीहो ने स्माइल करते हुए कहा, तुम केयरफुल रह रही थी, लेकिन तुम्हारे दुपट्टे को कोई परवाह नहीं. दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उस मोमेंट में उनका टीजिंग एक सॉफ्ट लाफ्टर में बदल गया. टीम के मेंबर्स ने उन्हें दूर से देखा और सरप्राइज हुए. फोटोशूट के बाद हना और जीहो कॉफी शॉप में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे. हना, जो जीहो को चाइल्डहुड से जानती थी, डायरेक्टली बोला, येना के साथ तुम्हारा डायनामिक इंटरेस्टिंग लग रहा है. जीहो ने श्रग किया, इंटरेस्टिंग? वो मिस परफेक्ट है, हमें बस काम करना है. हना ने लाफ किया, तुम बस ये बोलते हो, लेकिन तुम्हारी टीजिंग के पीछे कुछ और चल रहा है. जीहो ने कैजुअली बोला, वो मुझे समझने की कोशिश कर रही है और मैं उसका स्ट्रेस समझने की. दैट्स इट. हना ने एक सीरियस टोन में कहा, बस ध्यान रखना जीहो,
तुम्हारे पास्ट के शैडोज अभी भी तुम्हें हॉन्ट करते हैं। अगर ये ना उसका एक पार्ट बन गई तो। जीहो एक मोमेंट के लिए चुप हो गया। हना ने उसे रिमाइंड कर दिया था कि उसकी लाइफ का एक बड़ा सीक्रेट अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। सोल एलाइट यूनिवर्सिटी का कल्चरल फेस्ट अपने फुल स्विंग में आ गया था और जीहो और येना के बीच अब तक जो सटल बॉन्डिंग थी वो अब कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गई थी। टीम का वर्क प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन जीहो और येना का पर्सनल डायनामिक कभी भी स्मूथ नहीं था। जीहो का केयर फ्री एटीट्यूड और येना का परफेक्शनिस्ट नेचर हर बार क्लैश करते, लेकिन कुछ चीज थी जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। एक दिन जीहो अपनी यूजुअल रूटीन में कॉलेज के रूफटॉप पर जा रहा था, जहां वो अक्सर अपने थॉट्स को काम करने के लिए जाता था। आज भी वो अपनी कैमरा के साथ अकेला था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके दिमाग में एक पुराना सीक्रेट था जो अब उसे छुपाना मुश्किल हो रहा था। येना, जो अक्सर लाइब्रेरी में रहती थी, आज भी वही अपनी प्लानिंग कर रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था। एक क्यूरियोसिटी जो जीहो के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। एक दिन जीहो को अपने क्लास के बाद येना का फोन आया। येना का वॉइस थोड़ा शक की तरफ था। जीहो, मुझे तुमसे बात करनी है, येना ने थोड़ा हेसिटेंट होते हुए कहा। जीहो ने अपने यूजुअल केयरलेस टोन में जवाब दिया। क्या बात है? तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? तुमने कुछ छुपाया है जीहो? येना ने सडनली बोला। तुम्हारे बेहिस एटीट्यूड के पीछे कुछ तो है। जीहो ने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। वो जान गया था कि येना को कुछ ना कुछ जरूर पता चल गया था। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं काफी कॉम्प्लेक्स हूं, जीहो ने अपनी पुरानी डायलॉग का यूज करते हुए बोला। ये कुछ और है जीहो, येना ने झट से कहा। मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में जाना है। तुम्हारे अंदर जो एक मिस्टीरियस वॉल है वो मुझे समझना है। जीहो थोड़ा शॉक्ड हो गया, लेकिन उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए बोला। येना, तुम्हें जो जाना है तुम जान सकती हो, पर हर एक चीज का अपना वक्त होता है। येना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में अब और भी क्वेश्चंस थे, लेकिन वो चुप रही। जब येना और जीहो के बीच बातें थोड़ी इंटेंस हो रही थी, तब मिनह्युक का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा था। मिनह्युक को हमेशा लगता था कि येना को वो समझता है और जीहो उसकी दोस्ती और फ्रेंडशिप के बीच एक वॉल बन गया था। मिनह्युक को ये नहीं समझ आ रहा था कि येना अपने इमोशनल साइड को जीहो के साथ क्यों शेयर कर रही थी, जबकि उसके पास वो पहले से था। एक दिन मिनह्युक ने येना से बात करते हुए बोला, येना, तुम्हारे और जीहो के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। येना ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मिनह्युक, तुम समझते नहीं हो। यह प्रोजेक्ट है और हम दोनों को प्रोफेशनली काम करना है। मिनह्युक ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, येना, तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका हूं मैं, पर जीहो, उसका एटीट्यूड सब कुछ खत्म कर देगा। येना ने थोड़ा थॉट के बाद कहा, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। जीहो के साथ बात करना थोड़ा डिफरेंट है। वो अपनी लाइफ को सबसे अलग तरीके से जीता है। मिनह्युक का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कल्चरल फेस्ट का डेट बढ़ता जा रहा था और जीहो और येना के बीच प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेजेस में टेंशन बढ़ गई थी। दोनों अपने फाइनल आइडियाज को मर्ज कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जीहो का इनोवेटिव अप्रोच और येना का परफेक्शनिस्ट स्टाइल। एक मीटिंग के दौरान जीहो ने अपने आइडियाज शेयर किए, लेकिन येना ने उन्हें इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। जीहो, तुमने सोचा है ये सब कितना अनरियलिस्टिक है? जीहो ने सार्कास्टिकली बोला। अनरियलिस्टिक? तुम्हें लगता है तुम्हारे आइडियाज इतने रियलिस्टिक हैं? येना ने अपनी फाइल को थोड़ा ज्यादा टाइटली पकड़ लिया। तुम्हारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, हमारे पास टाइम नहीं है। जीहो ने अपने आप को काल्म करते हुए कहा, तुम परफेक्ट रिजल्ट्स चाहती हो, पर तुम्हें कभी रिस्क लेना नहीं आता। हमारे आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, येना। येना ने थोड़ा गुस्से में आके कहा, और तुम्हारे सोचने का तरीका सिर्फ तुम्हें ही समझ आता है। जीहो ने उसके आंखों में देखते हुए बोला, ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है येना,
तुम्हें यह समझना होगा कि हम दोनों का विजन इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच एक इंटेंस मोमेंट था, लेकिन फिर दोनों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उनके बीच एक टेंशन थी, पर एक अलग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट भी डेवलप हो रहा था। एक रात कल्चरल फेस्ट के फाइनल प्रेपरेशंस के बाद जीहो और येना दोनों टायर्ड लेकिन सेटिस्फाइड लगे। ये वक्त था जब दोनों अपने फीलिंग्स के बारे में कुछ बात करते। जीहो ने येना से सॉफ्टली बोला, येना, तुम्हारे साथ काम करना काफी चैलेंजिंग था। पर येना ने उसकी बात को कट किया। पर क्या? जीहो ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे चीज है जो मैं समझना चाहता हूँ। तुम्हारा परफेक्शनिस्ट होना, तुम्हारा फियर ऑफ फेलियर। आई गेट इट नाउ, येना ने सरप्राइज्ड होते हुए जवाब दिया। और तुम्हारे केयरफ्री एटीट्यूड के पीछे का सीक्रेट क्या है जीहो? जीहो ने अपनी आंखों में एक सॉफ्टनेस दिखाई। मुझे डर है कि अगर मैं किसी को अपने इमोशंस दिखाऊंगा तो उन्हें लूज कर दूंगा। पर तुम्हारे साथ काम करना, आई डोंट नो, इट फील्स डिफरेंट। येना का दिल धड़क रहा था। उसने अपने इमोशंस को संभलते हुए बोला, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक रिबेल हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम एक डीपर पर्सन हो। जीहो ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, शायद तुम्हें अपने आइडियाज को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। तो बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट में जीहो और येना के बीच एक न्यू ट्विस्ट आएगा, जहां उनकी राइवलरी अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। मिनह्यूक की फीलिंग्स और येना के इमोशंस के बीच का डिसीजन उन्हें नए रास्ते पर ले जाएगा।